तो देश भर की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। तैयारियां किस तरीके से हैं, दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ हो रहा है और पूरे अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इसके मद्देनजर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया है। तो नगर आयुक्त विशाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अयोध्या किस तरीके से तैयारी कर रही है? प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जनता भी आई, किस तरीके से स्वागत होगा? अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा के अनुरूप एक स्वच्छ शहर के रूप में हम लोग दिखाना चाहते हैं। और इस बार दीपोत्सव के इस पर्व पे हम सब संकल्पित हैं कि दृढ़ और इच्छा शक्ति के साथ सभी कर्मचारी हमारे लग के जनता के साथ सहयोग लेते हुए पूरे शहर को और पूरे इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को बिल्कुल स्टिक एंड स्पैन बना के रखें, साफ सुथरा करके रखें। कहीं पे कोई कागज़ का टुकड़ा, बोतल कुछ भी ना मिले, धूल ना रहे। और इसको देखते हुए सड़कों की बहुत अच्छे तरीके से सफाई करी गई है। हम लोग सड़कों से एनक्रोचमेंट सारे हटा दिए गए हैं। कहीं इस तरह का कोई निर्माण कार्य की आवश्यकता होती है तो वो भी करा दिए गए हैं। पूरे शहर को दीपोत्सव की तैयारी को देखते हुए रंग कर पुताई करके अच्छे तरीके से सजाया गया है ताकि हर्षोल्लास का माहौल यहाँ बना रहे। झांकियों पर बड़ा सबका फोकस रहता है, तो इस बार क्या कुछ परिवर्तन किया गया? हम लोग देख कर आए, कटआउट्स का प्रयोग किया है और क्या कुछ उसमें बदलाव हुए? झांकियों में और पूरे ही इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्शन उसमें दीपोत्सव के कार्यक्रम में इस बार प्रोजेक्शन मैपिंग और हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग जो स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ें हैं, वर्ल्ड में बेस्ट हैं, उनको अयोध्या में ले आ रहे हैं। और ये सब हम सबका सौभाग्य है कि इस बार दीपोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संभवतः यहाँ रहने के चांसेस हैं। तो हम लोग इसको देखते हुए पूरी चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है तैयारियों का, उस पर लेके जा रहे हैं। और आई एम श्योर कि हम लोग एक अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। लेजर शो को लेकर भी कुछ आप हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कुछ बदलाव है क्या? हाँ, लाइट एंड साउंड की जगह इस बार हम लोग प्रोजेक्शन मैपिंग यूज़ कर रहे हैं। जैसा हमने बताया तो टूरिज्म डिपार्टमेंट करवाता है लेज़र शो को, इसको लाइट एंड साउंड शो को। तो प्रोजेक्शन मैपिंग ही इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोगों को एक अच्छा भाव दे पाएंगे जो 20 मिनट का हमारा प्रोजेक्शन मैपिंग का शो होगा। इसके साथ साथ डिजिटल आतिशबाजी भी कराई जा रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगी। और लेज़र शो भी है, बाद में 6 मिनट का लेज़र शो भी है। तो मुझे लगता है कि सब मिला करके, और दीपोत्सव तो है ही, तो सब मिला करके एक बहुत अच्छा और एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस लोगों को इस बार मिलेगा यहाँ पर दीपोत्सव में। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो नगर आयुक्त विशाल सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा कि इस बार हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो लेजर प्रोजेक्शन हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर जो तमाम तैयारियां होती हैं जो अयोध्या को भव्य बनाती। तो दीपोत्सव की तैयारियां जो है अंतिम चरण में है और किस तरीके से इस बार कार्यक्रम भव्य होने जा रहे हैं, हम बात करते हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश जी हैं हमारे साथ। सर, बहुत भव्यता इस बार रहेगी, कई रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं जिला प्रशासन की? नहीं, हम लोग जो दीपोत्सव अयोध्या का एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान अर्जित कर रहा है, उस संदर्भ में हम लोग चाह रहे हैं कि और व्यापक इसको बनाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि काफ़ी बेहतर आयोजन होना चाहिए और हर एक लेवल पे बेहतर तैयारी होनी चाहिए। उस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी बेहतर व्यवस्था की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े इस आयोजन से। इसलिए हम लोगों ने इस बार जो हमारे लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम हैं उसको 12 शो आयोजित कर रहे हैं हम लोग, कि जो मुख्य कार्यक्रम है उसके बाद भी हम लोग उसको प्रसारित करेंगे कि लोग इसका आनंद ले सकें। और उसके बाद फिर हम लोग जगह जगह रामलीलाओं का मंचन भी कर रहे हैं और झांकियाँ भी प्रदर्शित कर रहे हैं। रामलीलाओं का मंचन भी 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक होगा और 7 लोकेशंस हम लोगों ने तय किया है। उसमें हमारे विदेशी कलाकार भी आ रहे हैं रामलीलाओं के मंचन के लिए और हमारे कई स्टेट से कलाकार आ रहे हैं। अभी 7 देशों से कलाकार और 8 स्टेट से कलाकार लोगों ने अपना फाइनल किया है। कई लोक कलाकार, लोक संस्कृति से जुड़े जो कलाकार हैं वो भी प्रस्तुति दे रहे हैं अपना। तो एक पूरा एक वातावरण है कि रामलीलाओं का मंचन बेहतर तरीके से हो, लोग जाने, अपने कथ्य कथानक को जाने। और जो दीपोत्सव का जो मेन त्यौहार है, जो अयोध्या से ही शुरुआत इसकी मानी जाती है, दिवाली का त्यौहार है, तो उसको हम लोग व्यापक रूप से उसको मनाने जा रहे हैं। जो 12 शोज हैं, क्या प्रधानमंत्री उसको देख कर जाएंगे? नहीं, जो मेन शोज हैं उसको हम लोग रिपीट करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा। प्रधानमंत्री के सामने कितने शोज प्रस्तुत किए जाएंगे? प्रधानमंत्री के सामने जो शो किए जाएंगे उसको बाद में भी हम लोग उसको दिखाएंगे, तो कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाभान्वित हो सकें। क्योंकि हमारा ग्रैंड शो है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का। अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो प्रधानमंत्री जी का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या हनुमानगढ़ी जाने की भी बात है? हनुमानगढ़ी जाएंगे क्या? पिछली बार आए थे तो गए थे। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आरजेबी का है, राम की पड़ी रामकथा पार्क का है, तो एक विस्तृत कार्यक्रम है और उसके तहत हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और बेहतर एक आयोजन हो। हम लोग अयोध्या के लिए गौरव की बात है और हम उसको बेहतर रूप से आयोजित करना चाह रहे हैं।
अगर हम वॉलंटियर्स की बात करें तो कितनी संख्या बड़ी है, सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है ऐसे आयोजन में। बिल्कुल सही। जैसे जो हमारा राम की पैड़ी जो स्थल है, दीपोत्सव का स्थल है, उसमें 15 लाख दीप प्रज्वलित कर रहे हैं हम लोग, और उसमें 22,000 वॉलंटियर हमारे लग रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड 15 मिनट्स में वो सब दीप प्रज्वलित करेंगे। और जो हमारे जो अयोध्या के विभिन्न मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ भी हम लोग दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। तो एक व्यापक कार्यक्रम है। हमारे जो चौराहे हैं उसको भी दीप प्रज्वलित करेंगे। तो एक व्यापक कार्यक्रम है, जन सहभागिता भी है, सभी जनप्रतिनिधि सब जुड़े हुए हैं। हमारा पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति डिपार्टमेंट, जिले के सभी लोग जुड़े हुए हैं, और जन सहभागिता है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा अयोध्या का ये गौरव की बात है। तो सब लोग अपने अपने घरों में और एक ग्रैंड तरीके से इसको मना रहे हैं। यानी कि हम ये कहें केवल राम की पैड़ी नहीं, पूरे अयोध्या में दीपोत्सव है, राम की पैड़ी उसका एक मुख्य केंद्र है। हाँ बिल्कुल, पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जाएगा। और हम जो बता रहे हैं कि मंदिरों में और जो हमारे मठों हैं और हमारे जो चौराहे हैं वहाँ भी व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। 15 लाख जो दिए हैं वो राम की पैड़ी पर चलाए जाएंगे, लेकिन लगभग 2 लाख दिए जो हैं मठों में, मंदिरों में, लोगों के घरों में बांटे जाएंगे। और व्यापक तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, और ऐसे में कई रिकॉर्ड्स के साथ कई नए मापदंड भी स्थापित होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन चुका है दीपोत्सव, और इसको और भव्य बनाने की तैयारी है। जितेंद्र के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।